नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही रही है, लेकिन उनकी पार्टी पे भी बहुत बड़ा खतरा आ गया है। तो सवाल ये है कि अब वो आगे करेंगे क्या? ईडी की पूछताछ के बाद जेल जाने का सीन बन रहा है और ये जो पार्टी पे खतरा आ गया है, इससे निपटेंगे कैसे? और बड़ा सवाल ये भी हो गया है कि अब आगे आगे वो करेंगे क्या? लालू यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम पद की कमान देने वाले हैं। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने। सब विधायकों से कोरे कागज पे साइन करवा लिए हैं, लेकिन दर्द कुछ और भी है कि हेमंत सोरेन पार्टी के अंदर जो बगावत हो गई है उसको कैसे ठीक करेंगे। लालू यादव के पद चिन्हों पर चले हैं। लालू यादव का कोई विरोध नहीं था पार्टी में। लालू यादव ने कह दिया कि राबड़ी बनेंगी मुख्यमंत्री, तो वो बन गई। वहाँ कोई विरोध नहीं था, लेकिन यहाँ सोरेन परिवार में खुद उनके परिवार के लोग ही बगावत पैदा कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ रहे हैं और उनके घर में कोई बगावत नहीं थी। ज़मीन घोटाले में कई सारी उन दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। ज़मीन घोटाले में लालू यादव भी थे। ज़मीन घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में हेमंत सोरेन भी हैं। हेमंत सोरेन 10 बार सम्मन भेज चुकी है उन्हें। और अभी-अभी खबर एक और आ रही है कि केजरीवाल को भी 5वां सम्मन मिल गया है, वो भी जल्दी ही ईडी के गिरफ्त में आने वाले हैं। उस पे बाद में बात करती हूँ। तो 2 दिन से वो फरार रहे, 2 दिन तक वो गायब हो गए और उनका चार्टर्ड प्लेन जो है दिल्ली में खड़ा है, उनकी बीएमडब्ल्यू दिल्ली में खड़ी है और अचानक से वो टूटी-फूटी इनोवा में रांची में प्रकट होते हैं। इसके बाद तब से ही विधायकों के साथ वो बैठकें कर रहे थे। मतलब उनकी बैठकें बुधवार सुबह तक चलीं और सुना ये भी जा रहा है कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं। हालाँकि उनको ये लग रहा है कि अब उनका जेल जाने का वक़्त आ गया है। इसीलिए ना उनके दिमाग में ये बात आई और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के घर में बगावत हो गई है। सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री पद पे दावा कर दिया है। हेमंत सोरेन के रांची लौटने के बाद सत्ताधारी गठबंधन में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायकों के साथ उनकी काफ़ी सारी बैठकें हुई। ऐसे में ये भी समझा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। लेकिन अपने हाथ में कैसे रखेंगे? भारतीय राजनीति में अपने हाथ में जब सत्ता रखनी होती है, तो वो सत्ता पत्नी को देते हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन विधायक दल की नेता भी बन सकती हैं और राजभवन जा करके राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती हैं। लेकिन ये बात की बात है। कांग्रेस और राजद ने हेमंत सोरेन के फैसले को सपोर्ट भी की है। हालाँकि सवाल बहुत सारे हैं। चंपई सोरेन और झाबा माझी का नाम भी सामने आ रहा है। सोरेन परिवार में आपसी विरोध बढ़ने की स्थिति में इन दोनों में से किसी एक पे भरोसा किया जा सकता है और ये भी खबर है कि कल्पना सोरेन के नाम पे हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन ने विरोध कर दिया है। उनको एज ए सीएम वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। सीता सोरेन शिवा सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन अब नहीं है इस समय। ऐसे में अगर परिवार आपस में ही लड़ा, तो ऑब्वियसली पार्टी भी टूट जाएगी ना। और सीता सोरेन ने ये बिल्कुल साफ-साफ कह दिया है कि कल्पना सोरेन उन्हें सीएम के रूप में स्वीकार नहीं है। खुद सीता सोरेन दुमका के जमा से लगातार तीसरी बार विधायक रही हैं। देखिए परिवारवाद का कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट यहाँ आप देख पा रहे हैं लालू यादव की तरह ही, गांधी परिवार की तरह ही। यहीं से फिर मैं उसी बात पे आती हूँ, दुमका से के जमा से लगातार तीसरी बार विधायक हैं सीता सोरेन। यहीं से दुर्गा सोरेन भी चुनाव लड़ते थे और उनके ससुर शिबू सोरेन भी। और नाराज सीता सोरेन अब विधायक दल की बैठक में भी नहीं पहुंची। वो इतनी खफा हैं, इतनी नाराज हैं। जब उन्हें हेमंत सोरेन के मंशा पता चली तो सीता सोरेन ने ये कहा कि उनके पति ने
जेएमएम के लिए बहुत अपना बेस्ट दिया है, संघर्ष किया है। ऐसे में अगर उन्हें इग्नोर किया गया, तो फिर वो चुप नहीं बैठेंगी। मतलब चुप नहीं बैठेंगी से आप समझ रहे हैं ना? फिर वो क्या करेंगी? फिर वो विरोध करेंगी। और दुर्गा सोरेन ने एक और इमोशनल बात की है कि वो घर की बड़ी बहू हैं, इस हिसाब से उनका हक बनता है। अपनी बेटियों को उन्होंने बड़ी मेहनत से पाला है, इसलिए इसलिए हेमंत सोरेन का भी ये फर्ज बनता है कि वो सीएमशिप सीता सोरेन को दें और बेटियों को आशीर्वाद दें। और अब आप देखिए कि हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं। इतने झमेले में फंसे हुए हैं, फिर भी गलत पे गलत काम किए जा रहे हैं। वो 43 विधायकों का समर्थन पत्र ले चुके हैं। इसका मतलब उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्हें ये भी पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस समय ईडी के सामने बैठे हुए हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उसका डर है उन्हें कि ईडी उनको अपने साथ ही ना ले जाए, कहीं गिरफ्तार ना कर ले, और गिरफ्तारी उनकी होगी ही, जैसा कि सीन बनता हुआ दिख रहा है। अब मैं बात करती हूँ केजरीवाल की। हालाँकि केजरीवाल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि केजरीवाल भी परिवारवाद में ही जा रहे हैं, उस ओर ही जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी अपनी पत्नी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। अब 5वाँ उनको सम्मान मिल गया है। तो आप ये देखिएगा इसी वीक में उनको भी ईडी का सामना करना पड़ेगा। जो केजरीवाल ये कह रहे थे कि इवन उन्होंने रेफरेंडम भी करवाया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस्तीफ़ा देना चाहिए या मैं जेल से सरकार चलाऊँ। ऐसा कभी सुना किसी ने? अब हेमंत सोरेन है, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊँगा। लालू यादव ने तो नहीं कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊँगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये इसकी संविधान इजाज़त नहीं देता और ये वो लोग हैं जो संविधान को अच्छे से समझते हैं। बावजूद उसके केजरीवाल जैसे पढ़े-लिखे लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। और अब वो भी अपनी पत्नी के हाथ में कमान दिल्ली की सौंप के जाने वाले हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो अभी से मैं आपको नहीं बता सकती। ये बात ज़रूर है कि अब केजरीवाल भी नपने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, इनमें बहुत फ़र्क है। राबड़ी देवी शुद्ध घरेलू महिला थी और पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पढ़ी-लिखी हैं, इवन वो मतलब मोटिवेटर स्पीकर हैं, अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छी-सी राजनीति कर पाएँगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। दोस्तों, आपने मेरे साथ वीडियो देखा पूरा, धन्यवाद आपका। एक और बात, आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आप अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे कंटेंट हैं, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।